वाह, क्या चाय है। सच में मंतोष के घर के चाय की बात ही कुछ और है। सिर्फ चाय, फिश फ्राई और मालपुआ तो भूल ही गए। अरे वो देखो, बात करते करते तुम लोगों का नाश्ता आ गया। अरे बहू, तुम तो अंतर्यामी निकली। अभी हम लोग फिश फ्राई और मालपुआ के बारे में ही बात कर रहे थे। नहीं नहीं चाचा जी, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। पिताजी ने कहा कि आप लोग आने वाले हैं, इसलिए मैं ये सब अपने हाथों से बना रही थी। मुझे तो पता है आप लोगों को ये खाना बहुत पसंद है। मतलब ये सब तुमने अपने हाथों से बनाया है? मैं तो सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए कह रहा था कि समय रहते शादी कर लो, तब तो ये रास्ते की दुकान में कचौरी और बासी समोसा खाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। रोज शाम को मालिनी की तरह तुम्हारी बहू भी तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती। रहने दो, उसके बाद मुझे इतना प्यार मिलता कि कमल की तरह मैं भी अपने सारे दोस्तों को भूल जाता। इससे यही बेहतर है, हफ्ते में 6 दिन कुड़मुड़ा पानी और एक दिन हमारी बहू के हाथों का फिश फ्राई। खिलाओगी ना बहू रानी? जरूर खिलाऊंगी चाचा जी। लेकिन कमल चाचा जी को क्या हुआ है? वो क्या आप लोगों से मिलने नहीं आते? वो तो कई दिनों से नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गया, हमसे भी नहीं मिला। आप लोगों ने फोन किया था? बहुत बार, फोन ही नहीं उठाता। रमेश ने तो उसके बेटे को भी कॉल किया था एक दिन। उसके बेटे ने तो साफ साफ कह ही दिया था कि कमल खुद ही घर से निकलना नहीं चाहता, फोन पे बात भी नहीं करना चाहता। स्ट्रेंज। पिताजी, आपने कमल चाचा जी को फोन करके आज आने के लिए नहीं कहा? कॉल किया था बहू, लेकिन कह रहे थे उस नंबर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या? तो फिर तुम ही देखो, दोस्तों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, इसलिए अपना नंबर ही बदल लिया उसने, और अपना नया नंबर भी हमें नहीं दिया। अरे रहने दो, जो दोस्ती नहीं रखना चाहता उसके बारे में बात मत करो। ये फिश फ्राई एक बार खा के देखो। हाँ, वाह, सदा सुहागन रहो बहू रानी। पिताजी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नींद नहीं आ रही? कमल के बारे में सोच रहा था बहू। हम लोगों को भुला ही दिया उसने, कांटेक्ट ही नहीं करता। मेरे बचपन का दोस्त है वो, जिंदगी के सारे सुख दुख हम आपस में बांटा करते थे। लेकिन क्यों? एक बार उनके बारे में पता लगाना चाहिए। ये सब पूछ के क्या फायदा बहू? जो खुद से दूर जाना चाहता है उसे रोक के रखने का कोई फायदा नहीं। ये तो आप गुस्से में कह रहे हैं पिताजी। ये भी तो हो सकता है कि कमल चाचा जी किसी मुसीबत में हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बहू, उसके बेटे ने खुद ही तो कहा था। फिर भी अगर आप अपनी आँखों से एक बार देख लेंगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इतने साल हो गए हैं, खास करके चाची जी के गुजर जाने के बाद कमल चाचा जी हर दिन आप लोगों से मिलने हमारे घर में आते थे। हाँ, लेकिन फोन नंबर तो... फोन नंबर नहीं, घर में जाकर पता करना होगा। मैं खुद जाऊंगी। घंटी तो बज रही है, लेकिन कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? ये क्या, ताला लगा हुआ है? इसका मतलब घर में कोई नहीं है। पता नहीं कब आएंगे। अब जरा सुनिए ना। बोलिए। अच्छा, जो इस घर में रहते थे, मतलब कमल चाचा जी, वो कहाँ गए हैं आप जानती है? कमल भैया, वो तो अब यहाँ नहीं रहते। यहाँ नहीं रहते तो कहाँ रहते हैं? कमल चाचा जी वृद्धाश्रम में रहते हैं? नहीं नहीं, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं मान सकती। आप एक अनजान इंसान होकर के भी कमल भैया के वृद्धाश्रम जाने से इतनी दुखी हैं। अगर इसका एक कोना भी उनका बेटा दुखी होता तो कमल भैया के वृद्धाश्रम जाने से मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती बेटी। ओह, कम ऑन पापा, प्लीज अभी कोई नया ड्रामा शुरू मत करो। बाहर टैक्सी खड़ी है, मीटर चालू है। तू मेरे साथ नहीं चलेगा, मुझे अकेले जाना होगा। हाँ, आज टिनटिन के स्कूल में एक फंक्शन है, हमें वहाँ जाना होगा। लेकिन मैं तो वो वृद्धाश्रम नहीं पहचानता। वो लोग कमल भैया को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। इसीलिए तो मैंने आपको पता दिया। मीरापुर पता है ना, वहाँ पे जाके पूछिएगा, कोई ना कोई बता देगा। और इसके अलावा आप तो वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, किंडरगार्टन में नहीं, जो उंगली पकड़कर ले जाना होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा है बहू, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। मीरापुर?
मीरापुर? प्रॉपर एड्रेस है आपके पास? नहीं, मैंने तो सिर्फ मीरापुर का ही नाम सुना था। कमल भैया की आंखों में आंसू देख के ही समझ गई थी कि इस बर्ताव से वो ज्यादा खुश नहीं हैं। अगर हो सके तो आप उनका पता लगाइए। ऐसे ही भाभी के चले जाने से वो बहुत दुखी थे। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कमल चाचा जी को जरूर ढूंढ के निकालूंगी। क्या कह रही हो बहू? हाँ, कमल वृद्धाश्रम में है? कौन सा वृद्धाश्रम? मुझे अभी वहाँ लेके चलो बहू। रुकिए रुकिए पिताजी, आप इतना परेशान मत होइए। मैंने इंटरनेट में सर्च करके देखा है, मीरापुर में टोटल 3 वृद्धाश्रम है। उनमें से 2 में मैंने फोन भी किया था पिताजी। किया था? क्या कहा? कमल नाम का वहाँ पर कोई नहीं रहता। ये क्या मतलब तीसरे वृद्धाश्रम में है? तुम एक बार कॉल करो बहू। पिताजी, उन लोगों का फोन नंबर नहीं है, जाकर ही पता लगाना होगा। लेकिन क्या बहू? लेकिन पिताजी, वो एक फ्री वृद्धाश्रम है जिनका कोई नहीं है, पैसे भी नहीं है, वही लोग उस तरह के वृद्धाश्रम में जाते हैं। नहीं, इसका मतलब कमल वहाँ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। अरे कमल का बेटा बहुत अच्छी नौकरी करता है, बड़ा फ्लैट, कार, सब कुछ है। वो एक ऐसी जगह पे अपने पापा को नहीं रखेगा। ऐसा ही होना चाहिए पिताजी। फिर भी मैं सोच रही हूँ एक बार वहाँ से घूम कर आती हूँ, तब हमारे दिल को शांति मिलेगी। हाँ सुनिए, वो रहा कमल जी का कमरा, आप बात कर लीजिए। थैंक यू। चाचा जी। बहू रानी, तुम यहाँ पर? बताती हूँ, उससे पहले बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े अगर वृद्धाश्रम में नहीं रहेंगे तो फिर बच्चों के बोर्डिंग स्कूल में रहेंगे क्या बहू रानी? वैसे बोर्डिंग स्कूल से कई ज्यादा बेहतर वृद्धाश्रम ही है। यहाँ कम से कम पढ़ाई तो नहीं करनी पड़ती है ना। अच्छे का यही एग्जाम्पल है चाचा जी। हाँ, मैं इन सब पर यकीन नहीं करती, फिर भी वृद्धाश्रम में रहना है तो क्या ऐसे किसी भी वृद्धाश्रम में रह जाएंगे? चाची जी आपका हमेशा कितना ध्यान रखती थी। हाँ, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही मालिनी, लेकिन अयान मुझे अच्छे वृद्धाश्रम में ही रखना चाहता था। लेकिन अक्सर उन सब जगहों में हर वक्त एसी चलता रहता है, और तुम्हें तो पता है ना कि एसी की हवा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए मैंने खुद ही इस जगह के बारे में पता लगाया, उसने नहीं चाहा। इसलिए आप अपने आंसुओं को पोंछते पोंछते यहाँ पर अकेले ही आ गए है ना चाचा जी? बहू रानी, क्यों छुपा रहे हैं चाचा जी? आप तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे, तो अपनी बेटी से भी छुपा रहे हैं। बहू रानी। चाचा जी, रोना बंद कीजिए, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मत रोइए, चुप हो जाइए, बैठिए। प्लीज रोना बंद कीजिए। अब मुझे आप सब कुछ साफ साफ बताइए चाचा जी। तुम्हें तो पता है मेरा बेटा बहुत अच्छा था बहू रानी, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वो खास करके जिस दिन से वो पैसे कमाने लगा, तब से ही वो धीरे धीरे बदलने लगा, हमसे दूर जाने लगा। हमें समझ में आ रहा था, लेकिन सब कुछ ही अपने दिल के अंदर दबा के रखता था। जिस दिन तुम्हारी चाची गुजर गई, ठीक उसी दिन सुबह। अयान, देखो ना तुम्हारी माँ को क्या हो गया है। आप सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर काम धाम नहीं है तो अपने कमरे में बैठ के पूजा कीजिए। बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है बेटा, सीने के दर्द के कारण कतरा रही है। एक बार जाके उससे मिल तो ले। क्यों? मैं क्या डॉक्टर हूँ? मैं जाके क्या करूँगा? और सच कहूँ तो आप लोग जिस तरह से खाना खाते हैं उसमें कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। घर में बैठ के अनाप शनाप खाते रहोगे और जब तबीयत खराब होगी तो चिल्लाते रहोगे। ये सब तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ तो हमेशा से ही कम खाती है। सिर्फ कम खाना नहीं, क्या खा रही है, कब खा रही है, ये भी देखना पड़ता है। कल रात को 12 बजे खाना खाने की बहुत जरूरत थी, बताइए पापा। वो तो कल रात को तुम ऑफिस से देर से आए थे, तुमने खाया नहीं था, इसलिए तुम्हारी माँ ने वो खा लिया था।
तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हारी माँ को खाना फेंकना पसंद नहीं है। अरे वो सब छोड़िए, आम भाषा में कहूँ तो लालच लालच। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आजकल जो फीस मांगते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ के सीने का दर्द तो बढ़ता जा रहा है। ठीक हो जाएगा, मेरे स्टडी टेबल के ऊपर एक एंटासिड रखा हुआ है, वो खिला दो। और आज मम्मी को कुछ खाने मत देना, वो ठीक हो जाएंगी। और बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत कीजिएगा। उस दिन मैंने तय किया था, चाहे जो भी हो जाए मैं उसे ऑफिस में फोन करके परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उस दिन उसके ऑफिस में पहुंचने से पहले ही तुम्हारी चाची का हार्ट फेल हुआ और वो हमें छोड़कर चली गई। ये सब आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन ये सब होने के बाद अयान को अपने गलती का एहसास हो गया होगा। बिल्कुल ही नहीं, बल्कि शादी के बाद मामला और भी बिगड़ गया। पापा, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। यहाँ से मेरे ऑफिस का डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही है। ऑफिस के बगल में एक फ्लैट किराए पे लिया है। कुछ सालों बाद पैसे इकट्ठा करके एक फ्लैट खरीद ही लेंगे। वो तुम्हें जो भी अच्छा लगे वही करना। वहाँ पर कब जाना है वो जरा तुम मुझे पहले से बता देना। सामान पैक करने में मुझे थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। वैसे एक बूढ़े आदमी के पास लेने के लिए और क्या होगा। हाँ। एक मिनट, हम लोग यहाँ से जाएंगे, उसमें आप अपना सामान क्यों पैक करेंगे? हम लोग मतलब मैं और आयान। आपने क्या सोचा था, आपको भी ले जाऊंगी? हाँ मतलब अगर तुम लोग चले गए तो मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगा? ओ प्लीज पापा, अब नया ड्रामा शुरू मत कीजिए। एक छोटा 2 BHK फ्लैट है, वहाँ आप कैसे रहेंगे? एक मास्टर बेडरूम और एक गेस्ट रूम। जब मेरे दोस्त लोग आएंगे, पार्टी करेंगे, तब एक एक्स्ट्रा रूम की जरूरत तो होगी ना। आप लोग ये सब नहीं समझेंगे। और इसके अलावा हम लोग नई फ्लैट में पुराना कोई सामान नहीं ले जाएंगे। बहू, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, तुम्हारे पति का पिता, और तुम मेरी तुलना पुराने सामान के साथ कर रही हो। Whatever। बेटा, तुम बहुरानी की हिम्मत देख रहे हो, कुछ कहोगे नहीं? मैं क्या बोलूं? और उसके अलावा इसने गलत क्या बोला? जैसे ही सुना हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं, वैसे ही आपकी आंखों में चमक आ गई। अगर आपको इतना ही गाड़ी में घूमने का शौक है, फ्लैट में रहने का शौक है, तो वैसा इनकम करना चाहिए था। आज जब बात उठ रही है तो मेरी बात भी तुम सुन लो। पैसे मैंने कुछ कम रोजगार नहीं किए, लेकिन मैंने जो भी कमाया है वो सब मैंने तुम्हारे पीछे ही खर्च किए हैं। जब तुमने जो मांगा है, खुद भूखा रहकर तुम्हारा सपना पूरा किया है। प्राइवेट कंपनी पे नौकरी करके भी, लोन लेके भी मैंने तुम्हें विलायत पढ़ने को भेजा है। उससे क्या? ये तो पिता के रूप में आपका कर्तव्य था, है ना? पैदा करते वक्त मेरी परमिशन तो नहीं लिया था ना, तो फिर पाल पोस के बड़ा करने का खर्चे के बारे में क्यों सुना रहे हैं? बुरा मत मानना आयान, तुम्हारे मम्मी पापा की सोच बहुत ही छोटी है। कोई बेटे को पढ़ाकर उसे ताना मारता है, ये तो मैं आज पहली बार देख रही हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए जो कुछ भी किया है वो पैसों से कभी चुकाया नहीं जाएगा बहू, इसलिए मैं ताना नहीं मार रहा। लेकिन क्या तुमने सोच के देखा है कि तुम लोग अगर चले गए तो मेरा गुजारा कैसे होगा? मुझे तो पेंशन भी नहीं मिलता। अब आपका असली मकसद मुझे पता चला। सच में पापा, आजकल के लोग इतने लालची हो गए हैं। ठीक है, मैं हर महीने आपको 2000 भेज दूंगा, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। अच्छा आयन, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? अब हमें हर महीने फ्लैट का किराया देना पड़ेगा, नया परिवार बसाना होगा, फैमिली प्लानिंग करना पड़ेगा। हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? पापा यहाँ अकेले रहते हैं और पापा बिल्कुल बीमार भी नहीं है, वो पापा कुछ काम धाम कर ही लेंगे। बहू बिल्कुल सही कह रही है बेटा। मैं खाऊं या ना खाऊं, इस बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में मत कहना कि मैंने पैसे देने से इनकार किया था। अब तुम चलो भी। ये सब आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? पिताजी तो हर वक्त आपके बेटे की तारीफ करते थे, मेरे देवर को हमेशा आपके बेटे की एग्जाम्पल देते थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यही तो नॉर्मल है बहू रानी, मैंने खुद ही उसे हर समय एक अच्छे और काबिल इंसान का मुखौटा पहना के रखा है, तो किस मुंह से कहता कि मेरा बेटा मेरा ध्यान नहीं रखता। अगले हफ्ते मेरे पोते की उम्र 4 साल हो जाएगी बहू, लेकिन आज तक मैंने उसे
कभी अपनी आंखों से नहीं देखा है। लेकिन इतने सालों से आप ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहे थे चाचा जी? क्योंकि मैंने सोचा था एक न एक दिन मेरा बेटा जरूर सुधर जाएगा, उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, हम फिर एक साथ रह पाएंगे। इसलिए जब नए फ्लैट के लिए उसे डाउन पेमेंट करना था तो उसने घर को गिरवी रखने के लिए कहा, तो मैंने बिना सोचे ही उसकी बात मान गया। इतनी बड़ी गलती आपने क्यों की? सोचा था अगर घर नहीं रहेगा तो वो लोग जरूर मुझे अपने साथ ले जाएंगे, मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। मैंने नहीं सोचा था कि वो लोग सच में मुझे छोड़ देंगे। ऐसे कहने से तो काम नहीं चलेगा चाचा जी, आप उसके पिता हैं। आपने पूरी जिंदगी उसके लिए बहुत कुछ किया है, अब उसका समय है। मैंने जो भी किया है वो तो एक पिता का कर्तव्य है, लेकिन अब जो होने वाला है वो एक पिता का हक है। मैनाक भैया की वाइफ, मतलब मनतोष अंकल के बेटे की वाइफ? यस, मैं मनोतोष चाचा जी की बहू मालिनी सेन बात कर रही हूँ। ओ हाँ, बोलिए। मैंने कमल चाचा जी के बारे में कुछ बात करने के लिए आपको फोन किया था। दरअसल बहुत दिन हो गए वो हमसे मिलने नहीं आए। पापा? हाँ पापा ठीक है। दरअसल पापा अभी हमारे साथ फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं ना, इसलिए अब वहाँ नहीं जा पाते। अच्छा ये बात है, तो फिर क्या चाचा जी का नंबर मिल सकता है? अब मतलब पापा ना अभी फोन यूज नहीं करते। दरअसल अपने पोते के साथ ही उनका वक्त गुजर जाता है, इसीलिए फोन का चक्कर नहीं पालते वो। आप समझ सकती हैं। सब समझ रही हूँ मैं। अच्छा आप लोग अपना एड्रेस दीजिए ना, एक दिन चाचा जी से हम सब मिलकर आएंगे। नहीं मतलब पापा से अभी आप यहाँ मिलने नहीं आ सकती। तो वो कहाँ मिलेंगे? मीरापुर के वो मुफ्त के वृद्धाश्रम में। अब आपको कैसे पता चला? वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने अपनी पापा को धोखा देकर उन्हें कंगाल बनाकर वृद्धाश्रम में भेज दिया है। उसका अंजाम क्या हो सकता है ये आपको पता है ना? आप क्या मुझे धमकी दे रही है? धमकी समझेंगे तो धमकी, ज्ञान समझेंगे तो ज्ञान। चाचा जी ने घर बेचकर जो पैसे दिए थे वो पैसे 1 हफ्ते के अंदर उनके अकाउंट में भेज दीजिएगा। और अगर नहीं किया तो? 1 हफ्ते बाद ही आपके पास एक लीगल नोटिस पहुंच जाएगी। इतना जब जानते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप अपने माँ बाप के ऊपर अत्याचार करते हैं या उन्हें वंचित रखते हैं तो कोर्ट उन बच्चों को सजा देती है और उनके माँ बाप को अपना हक दिलवाती है। आप जैसे हाउसवाइफों का ना यही प्रॉब्लम है। आप लोग रोज घर में बैठ के सीरियल सिनेमा देखती रहती है और सोचेंगी कि ये रियल वर्ल्ड भी वैसे ही चलता है। बट सॉरी टू से, कोर्ट में अगर केस करेंगी तो वो कब खत्म होगा आपको भी नहीं पता, वो तय करेगा मेरा लॉयर। तब तक पापा वो केस चला पाएंगे ना? वैसे भी केस कोर्ट में चलेगा, बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। आयान, एनी प्रॉब्लम? तुम्हारे पापा ठीक तो है ना? नो प्रॉब्लम। मालिनी भाभी, अभी फोन रखता हूँ। आपकी धमकी से मैं डरने नहीं वाला। और नेक्स्ट वीक मेरे फ्लैट में बेटे का बर्थडे पार्टी है, इसीलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ। मुझे बेकार में परेशान मत कीजिए। रखता हूँ। वो लड़का तो बहुत खतरनाक है बहू, उसे सबक सिखाना बहुत मुश्किल है। आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है और उसकी क्या कमजोरी है ये मैं जान गई हूँ। वो क्या है बहू? सोशल इमेज। आपने एक बात नोटिस किया है? चाचा जी कैसे है, कहाँ है, ये बात उसने किसी को पता नहीं चलने दिया। उसने सबको यही बताया कि चाचा जी उन लोगों के साथ ही है। यहाँ तक कि जब कॉल के बीच उसके बॉस ने पूछा तब भी वो बड़े प्यार से अपने बॉस से बात कर रहा था। दरअसल बचपन से ही चाचा जी और चाची जी उसे सबके सामने अच्छा बना बनाकर उसे एक आदत सी डाल दी है, इसीलिए सोशली वो डरता है। लेकिन अब उससे हमें क्या फायदा होगा बहू? मुझे उसकी असलियत ही सबके सामने लाना होगा पिताजी। तुम बेकार ही कोशिश कर रही हो बहू। मुझे पता है अब कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं कभी भी फिर से अपनी पुराने जगहों पे अपने दोस्तों के पास लौट के जा नहीं पाऊंगा। आप जा पाएंगे चाचा जी, जरूर जा पाएंगे। आपका जो हक है आपको वापस मिलेगा और मैं आपको आपका हक दिलवाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्या करना है बताओ? नेक्स्ट वीक आपके पोते का जन्मदिन है। हाँ पता है मुझे, अगले शनिवार को।
उस दिन आप मेरे साथ चलेंगे अपने पोते से मिलने के लिए, वो भी उनके फ्लैट में। ये तुम क्या कह रही हो बहू? वो लोग मुझे अंदर ही नहीं जाने देंगे। ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप मुझे उनके फ्लैट का सिर्फ एड्रेस दीजिएगा और अपने पोते के लिए एक अच्छा सा तोहफा खरीद लीजिएगा। ये लीजिए। नहीं नहीं बहू, पैसे नहीं चाहिए। मैंने अपने पोते के लिए एक तोहफा पहले से ही खरीद कर रखा है। फिर भी आप ये पैसे रखिए ना चाचा जी। आप अपने पोते के जन्मदिन के खुशी पर यहाँ पर आपके जो नए दोस्त बने हैं उन्हें कुछ खिला दीजिएगा। लेकिन मैं तुमसे कैसे पैसे ले सकता हूँ बहू? चाचा जी, जैसे एक पिता अपनी बेटी से पैसे लेकर उसे खुशी देती है, आप भी उसी हक से लीजिएगा। तुम हमेशा खुश रहना बहू, हमेशा खुश रहना। इसी बिल्डिंग में उनका फ्लैट है। आप पहले जाइए। अगर अयान मान गया तब तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो हूँ ही। ये आराम से गिर जाओगे। अरे आयान, तुम्हारे पापा नहीं दिख रहे हैं? सर, पापा दरअसल अभी घर पे नहीं है। दरअसल मेरी बड़ी बुआ की तबीयत बिगड़ गई है, इसीलिए कल रात को ही पापा मुंबई चले गए हैं। सच में आयान, तुम्हारे जैसा काबिल लड़का आजकल तो हमें दिखता ही नहीं है। मम्मी पापा ने बचपन में हमारे लिए जितना सैक्रिफाइस किया है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है सर। मैं देखता हूँ मम्मा, जरूर मेरा कोई दोस्त आया होगा। आप क्या मेरे बर्थडे पर आए हैं? आइए आइए, अंदर आइए ना। कौन आया है टिनटिन? ये क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसे हो बेटा? आप इतनी दूर से पार्टी के बीच में ये सवाल पूछने के लिए आए हैं जिससे ये पार्टी बर्बाद हो जाए? नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ इसके जन्मदिन पर इसे बस एक छोटा सा तोहफा देने आया था। ये लो बेटा, ये किताब तुम्हारे पापा को बचपन में पसंद थी। हिंदी पोएम ट्रैश। आप मेरे बेटे को ये किताब देने आए हैं? मेरा बेटा रस्किन बॉन्ड पढ़ता है पापा, ये सब हिंदी पोएम वो नहीं पढ़ता। बट आई लव हिंदी पोएम्स पापा। हमारे हिंदी टीचर बहुत सारे हिंदी पोएम्स पढ़ के सुनाए हैं। थैंक यू। लेकिन आप मेरे कौन हैं? मैं तुम्हारा दादा। कोई नहीं, वो तुम्हारा कोई नहीं लगता। आप जाएंगे या धक्के मार के निकालना पड़ेगा? जाता हूँ बेटा, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। अरे आयान, वो आदमी कौन है? इम्पोर्टेंट कोई नहीं, हमारे घर में नौकर था सर। ग्रेट। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जो कहानी फिल्मों में दिखाई जाती है वो मैं अपनी आंखों के सामने देखूंगी। आप कौन? मालिनी सेन। पिता कैसे नौकर बना ये मैं आपसे नहीं पूछूंगी, लेकिन यहाँ इतने सारे इंसान हैं जिनके नजरों में आप गुड बॉय है। अगर वो ये सवाल पूछेंगे तो आप जवाब दे पाएंगे ना? पिताजी? कौन पिताजी? आयान ये क्या कह रही हैं? कुछ नहीं सर, यहाँ मेरे गेस्ट आए हुए हैं। क्या हम बाहर जाके बात कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अकेले में मैंने फोन करके आपको समझाया था, तब आपने नहीं समझा। और जब आज आप इतने सारे लोगों के सामने अपने पिताजी को एक नौकर का दर्जा दे रहे हैं, तब आपकी असलियत भी तो सबके सामने आनी ही चाहिए। अरे अब तो आप अपनी हद पार कर रही है। आयान, प्लीज कॉल द पुलिस। श्योर मैम, मैं आपको नंबर दूं? पुलिस आएगी तो सबसे पहले उस उम्रदार आदमी पर जो हर दिन आप लोग अत्याचार करते थे और अपमान करते थे, उसके लिए मैं कंप्लेन करूंगी। और आप लोगों ने जो प्लानिंग करके उनकी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली है, वो भी जबरदस्ती, इसके लिए मैं कोर्ट में कंप्लेन करूंगी। बकवास है। मैंने जबरदस्ती कुछ भी नहीं किया है। पापा ने अपनी मर्जी से मुझे लिख के दिया था। What? इसका मतलब ये सच में तुम्हारे पिताजी हैं और तुमने इनका घर छीनकर इन्हें बुआ जी के घर भेज दिया? बुआ जी का घर? ये कौन सी नई कहानी है? बुआ जी का घर नहीं, इस आदमी ने इस उम्रदार आदमी को बर्बाद करके उन्हें एक मुफ्त के वृद्धाश्रम में भेज दिया था। पता नहीं कितने महीनों से वहाँ पर ये आदमी अकेले ही रह रहा था, कभी मिलने नहीं गए। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत बड़े क्रिमिनल हो आयान, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। सॉरी। A sorry will not do, मिस्टर अयान पाल। एक वीक के अंदर
वो घर बेचकर जो पैसे मिले थे और बचपन से आज तक आपको पाल पोस के बड़ा करने में जितने भी खर्च हुए, विदेश में पढ़ाने का खर्च सब इंटरेस्ट के साथ इन्हें लौटा देंगे। नहीं तो कोर्ट का नोटिस मैं सीधा आपके ऑफिस एड्रेस में भेज दूंगी। और एक इतने बड़े क्रिमिनल को मैं अपने ऑफिस में घुसने भी नहीं दूंगा। थैंक्स फॉर द सपोर्ट सर। नहीं सर, सर प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। बीवी बच्चे के साथ मुझे भीख मांगना पड़ेगा सर। प्लीज सर। पापा प्लीज पापा, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलती की है पापा। पैसे की लालच में और नौकरी की लालच में मैं अंधा हो गया था। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा। उन लोगों से कहिए ना पापा। सर मेरे बेटे को नौकरी से मत निकालिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। पापा आपने मुझे माफ कर दिया ना? नहीं अयान, चाचा जी ने तुम्हें नहीं, चाचा जी ने टिनटिन के पापा को एक और मौका दिया है, क्योंकि इन्हें पता है कि एक पिता के नजरों में उनके बेटे की कीमत कितनी होती है। समझे? शायद एक अच्छा पिता बनना है ये भी तुमने चाचा जी को देखकर ही सीखा हो। लेकिन मुझे डर लग रहा है अयान, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हें देखकर तुम्हारी तरह ही बन जाए तो फिर तुम लोगों का क्या होगा, ये कभी सोचा है तुमने? मालिनी भाभी, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पापा को मैंने जितनी तकलीफें दी है उतनी ही इज्जत मैं उन्हें दूंगा। मैं सब कुछ लौटा दूंगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पोता वो खुश रहे। यहाँ से चलो बहू। पापा। चाचा जी, मेरी एक बात मानेंगे? क्या है, बोलो बहू। बच्चे अगर गलती करे तो उन्हें शासन करना चाहिए, जिससे उसे उसके गलती का एहसास हो जाए। अगर उसे उसकी गलती का एहसास हो जाए तो उसे एक और मौका देना चाहिए, है ना चाचा जी? बातों में तुम्हारे साथ मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा बहू रानी, और तुम्हारी विनती को मैं ठुकरा दूं ये मैं कभी नहीं सोच सकता। थैंक यू मालिनी भाभी, थैंक यू, यू आर ग्रेट। खुश रहना।